नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं चर्चित और अक्सर विवादों में रहने वाली किताब पर बात करेंगे। हाँ, ओशो की संभोग से समाधि की ओर। बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक समीक्षा भी है, तो कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझा जाए। हाँ, क्योंकि टाइटल तो काफी सनसनीखेज लगता है। वही तो हमारा मकसद यही है कि इस टाइटल के पीछे क्या है उसे समझें, और ये भी कि क्यों कुछ लोग इसे इतना गहरा, इतना परिवर्तनकारी मानते हैं। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है जैसा लगता है, बल्कि जीवन की एक बहुत ही बुनियादी ऊर्जा के बारे में है। हाँ, जिसे अक्सर दबाया जाता है। सही कहा। और ओशो के अनुसार यही ऊर्जा अगर सही से समझी जाए तो उच्च चेतना की कुंजी बन सकती है। तो अगर हम मुख्य तर्क की बात करें जो समीक्षा में भी है, ओशो क्या कह रहे हैं? देखिए, उनका मूल पॉइंट ये है कि सेक्स कोई पाप या कोई गंदी चीज नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली, बिल्कुल प्राकृतिक जीवन ऊर्जा है। ओके। और उनका कहना है कि इसको दबाने से, जैसा कि कई समाजों में, धर्मों में हुआ है, उससे न सिर्फ मनोवैज्ञानिक दिक्कतें पैदा होती हैं, बल्कि इंसान अपने असली स्वभाव से भी दूर हो जाता है। अच्छा, तो ये दमन के खिलाफ एक तरह का तर्क है। बिल्कुल। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ओशो सिर्फ दमन का विरोध नहीं करते, वो एक रास्ता दिखाते हैं रूपांतरण का। रूपांतरण मतलब इस ऊर्जा को दबाओ मत, इसे समझो, स्वीकार करो और फिर इसे ऊपर की ओर ले जाओ, एक उच्चतर चेतना की तरफ। अच्छा। जिसे वो परम चेतना या सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारी रोजमर्रा की सोच समझ से परे एक अवस्था। तो ये सेक्स को छोड़ना नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ना है। हाँ, एग्जैक्टली, उसे इंटीग्रेट करना, उसका अतिक्रमण करना। समीक्षा में एक और दिलचस्प बात है। बताइए। कि ओशो मानते हैं कि संभोग में जो एक क्षण आता है गहन आनंद का, जहां इंसान खुद को भूल जाता है, वो असल में समाधि की, या कह लें विचार शून्यता की एक झलक है। ओह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। लेकिन ये ऊर्जा का रूपांतरण, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होगा नहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसकी कुंजी क्या है? अगर दबाना नहीं है तो फिर करना क्या है? कुंजी है जागरूकता, साक्षी भाव। साक्षी भाव। हाँ, अपने यौन आवेगों को या किसी भी आवेग को बिना अच्छा बुरा कहे, बिना जज किए बस देखना, जैसे कोई साइंटिस्ट देखता है। हाँ, कुछ वैसा ही, तटस्थ होकर। ओशो कहते हैं कि यही अवलोकन, यही अवेयरनेस बिना किसी लड़ाई के उस ऊर्जा को समझने और फिर उसके स्वाभाविक रूपांतरण का रास्ता खोलता है। बिना जजमेंट के देखना, ये सुनने में बहुत सरल है पर करने में शायद सबसे मुश्किल तो है, अभ्यास की बात है। क्या इस तरह की सोच का कोई पुराना कनेक्शन भी है, भारतीय दर्शन में? हाँ, बिल्कुल है। अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये विचार प्राचीन भारतीय तंत्र दर्शन से काफी मिलता जुलता है। तंत्र को तो अक्सर लोग गलत समझते हैं। हाँ, वही, तंत्र को अक्सर गलत समझा गया है, पर असल में तंत्र जीवन ऊर्जा को, जिसमें यौन ऊर्जा भी शामिल है, पवित्र मानता है। उसे आध्यात्मिक जागृति का एक शक्तिशाली साधन समझता है। अच्छा। ये उन तपस्वी परंपराओं से बिल्कुल उल्टा है जो इंद्रियों को दबाने और ऊर्जा के दमन पर जोर देती हैं। और समीक्षा में प्रेम के बारे में भी कुछ था। हाँ, समीक्षा बताती है कि ओशो सेक्स और प्रेम में फर्क करते हैं। उनके लिए प्रेम एक ज्यादा ऊंची, ज्यादा रिफाइंड ऊर्जा है जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। ये दिलचस्प है कि एक ही ऊर्जा को कितने अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मानना पड़ेगा, किताब का टाइटल, ओशो का बेबाक अंदाज, ये सब इसे बहुत विवादास्पद बना देता है ना? हाँ, वो तो है। समीक्षा भी कहती है कि इसे अक्सर गलत समझा जाता है, जैसे कि ये शायद अनकंट्रोल्ड सेक्स को बढ़ावा दे रही हो। जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, उनका संदेश तो ऊर्जा के प्रति जागरूक होने और उसे बदलने का है, न कि बेलगाम होने का। सही। पर इन विचारों तक पहुंचने के लिए वाकई खुला दिमाग चाहिए, अपनी कंडीशनिंग पर सवाल उठाने की हिम्मत चाहिए। निश्चित रूप से। तो फिर सवाल उठता है कि ये किताब असल में किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? हाँ, ये जानना जरूरी है। समीक्षा के हिसाब से ये उन लोगों के लिए खासतौर पर अच्छी हो सकती है जो कामुकता के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके। या फिर जो लोग समाज से मिली यौन अपराध बोध या शर्म की भावना से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एक नया नजरिया दे सकती है। अपराध बोध से मुक्ति। हाँ, और साथ ही जो लोग थोड़ी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाले विचारों का सामना करने को तैयार हैं, या फिर ओशो को ही समझने में रुचि रखते हैं, उन्हें भी इसमें काफी कुछ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ये किताब सेक्स को लेकर हमारी जो गहरी बैठी हुई धारणाएं हैं, उन पर सवाल उठाती है। ये कहती है कि जिसे हम अक्सर शर्म
या छिपाने की चीज मानते हैं वो असल में एक बहुत शक्तिशाली जीवन शक्ति है। बिल्कुल। और अगर इसे दबाने की बजाय जागरूकता और समझ से साधा जाए तो ये आध्यात्मिक विकास का एक रास्ता भी बन सकती है। हाँ, एक अनएक्सपेक्टेड रास्ता। और ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं, शायद किसी भी तीव्र ऊर्जा या आवेग को रचनात्मक दिशा देने की संभावना की बात है। बिल्कुल सही। और एक आखिरी बात जो समीक्षा से निकलती है वो ये कि ये किताब कोई प्रैक्टिकल कैसे करे टाइप की गाइड नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका पूरा जोर आंतरिक चेतना पर है, अंदरूनी बदलाव पर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है पाठक के लिए। किसी भी तीव्र आवेग को, चाहे वो सेक्स का हो, गुस्से का हो या कोई और, बिना जज किए पूरी जागरूकता से देखने का अभ्यास, वो उस आवेग के साथ